फिर एक लड़का आया नीचे से दौड़ते हुए, उसके सर पे इतनी बड़ी काली मधुमक्खी हो, कम से कम 300 मक्खियाँ उसके सर के ऊपर। अरे उनसे ओ शिट, इसी को सबसे ज़्यादा काटा था। और उनको जो मिला, जहाँ मिला, जो उनके छत्ते के सबसे पास था। राजस्थान में स्नो देख ली हमने। और ये इंडिया के बाहर की लोकेशन है, बताऊंगा नहीं मैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 5:15 और हम उठ गए थे 4:30 के आसपास उठ गए थे। फिर अपने होटल से निकले, अब एक पॉइंट पे जा रहे हैं। यहाँ मैंने देखा था बाहुबली हिल्स है, सनराइज़ के लिए फेमस है और मॉनसून के लिए भी फेमस है, क्योंकि वहाँ से ना लेक का व्यू आता है बहुत ही अच्छा। तो बस हम दोनों सुबह सुबह, ये भी उठ गई मेरे साथ और हम दोनों निकल गए हैं। रास्ता तो भाई एक नंबर है, ये देखो। बस वहाँ अपना होटल से हार्डली हम अभी आए होंगे 5-7 मिनट दूर। यहाँ से हल्के हल्के अपनी ट्रेल स्टार्ट हो गई है। हल्का हल्का हम पहाड़ के में चढ़ने लगे हैं। अगल बगल आप देखोगे अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आते हुए दिखाएंगे जब वो उजाला हो जाएगा। चलो जी, पहुंच गए। ये अपनी लेक है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर लिया और अब यहाँ से अपनी थोड़ी सी ट्रैक है, यहाँ से आगे जाना है। शुरू करें फिर? चलो जी, घुमाते हैं और हम भी घूमते हैं। देखो जी, एक ये चीज़ पता लगी है कि सनराइज़ भले ही यहाँ पे 6 बजे होगा या अभी 5:50 पे होगा, यहाँ से ट्रैक है। बट सीन ये है कि जैसे यहाँ पे लोगों ने सेफ्टी की वजह से, जिस भी वजह से रखा है कि 6 बजे से यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट होता है, तो वो लोग 10-15 मिनट पहले छोड़ देते हैं जिससे सनराइज़ तक पहुँच जाएँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कितनी भी जल्दी आओगे आप 5:30 पौने 6 के बाद ही आपको जाने मिलेगा। और अब चलते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी थोड़ी देर में, यहीं से जाएंगे। चलो जी, चलो अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया, चल दिया अब हम। भाई ये सीन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया। रास्ता तो बढ़िया है, थोड़ा पगडंडी, पूरा ऐसा चट्टानों भरा रास्ता, लेकिन साथ में जब व्यू दिख रहा है तो मज़ा ही आ रहा है। अभी नहीं दिखाता हूँ फिर से ये वाला। चलो जी, थोड़ा रास्ते में कंसंट्रेट करें, बहुत पत्थर वाला रास्ता है। ओए होए, गजब। बढ़िया रास्ता है भाई, ऐसा लग रहा है कि पानी बहता है यहाँ बारिश में। ओ भाई, रास्ता नहीं, अभी वो है बस सनराइज बस होने ही वाला है। सनराइज अभी दिख तो रहा था, वैसे होने वाला है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है लगता नहीं कि सनराइज मिलेगा। आज झील का बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से। शायद हम आ चुके हैं टॉप पे, यही है टॉप। ओह वाह यार, ये है वो व्यू।
ओह वाह यार, क्या हवा चल रही है, बेहतरीन हवा चल रही है। और ये पॉइंट है जहाँ से सब फोटोज़ खिंचवाते हैं। मोर है यहाँ पे, बहुत सारे मोर की आवाज़ आ रही है इधर, इन जंगलों से बहुत सारे मोर हैं यहाँ। भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब बिल्कुल जहाँ मैं बैठा हूँ बिल्कुल स्टेप खाई है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। सच बोलूँ तो भाई वर्थ इट है यहाँ पे आना, वर्थ इट है, आना जरूर। और ये जो अरावली इसकी रेंज दिख रही है ना सामने, थोड़ी हेजी है बट बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब मोर तो बहुत सारे हैं, पूरी आवाज़ आ रही है मोर की। भाई जितनी तेज हवा चल रही है ना, बालों से विटनेस करो, ये देखो बहुत तेज और बहुत ही बढ़िया हवा। और अभी तक तो इस सीन से मन नहीं भरा है, वही टू बड़े सीन। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है। हवा और तेज हो तो बादल हटे, और हमारा सनराइज इन बादलों के पीछे है। सनराइज की सबसे महंगी सीट ली हमने, देखो बिल्कुल हमारे सामने। महंगी कोई नहीं है, बस भैया ओपन कर रहे थे तो हमने कहा भैया बैठ जाएं, चाय पिला दीजिए। On these streets anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. एक चीज़ देखो, ये वाइट लाइन दिख रही है, ये ऊपर जा रही है धीरे धीरे। क्या है ये? रॉकेट वॉकेट तो नहीं जा रहा, कोई मिसाइल तो नहीं आ रही? ये किसने ड्रोन उड़ा दिया? इतना धुआं छोड़ेगा क्या ड्रोन? लेकिन वो देखो बिल्कुल वो लंबी होती जा रही है लाइन, अब वो देख भी नहीं रहे अब। और वो ऊपर आई, बादल के ऊपर आई अब। कुछ है यार वो। हाँ, ये भी बैठी है हमारे साथ। ये भी सनराइज देखने आई है। हाँ भाई, सही लग रहा है सनराइज। ये भी वेट कर रही है अभी कि सनराइज होगा सामने, और हम भी वेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे धुआं करना पड़ रहा है। ये क्या है? क्योंकि अभी यहाँ पे मधुमक्खियों का अटैक हो पूरा, अब बहुत ही ज़्यादा हुई, सब भाग गए यहाँ से। ये देखो बहुतों को काटा भी यार। अभी ना कुछ सामान और गिरा होगा ऊपर। देखो सब ढक ढक के बैठे, बहुत मुश्किल से बचे भाई। भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ दो लोगों के साथ, उनको तो बहुत ज़्यादा काटा। दो नहीं, काफी हमने देखे दो, और हमने देखे तो हुआ बहुतों के साथ। अब एकदम से हुआ, पता नहीं किसी ने ड्रोन उड़ाया और उनके छत्ते में जाके करा या क्या करा, अब पूरा उनको मधुमक्खी हो गई। जितने भी लोग थे यहाँ पे सब भागे नीचे, बट अच्छा नहीं हुआ। हम लोग भी पूरा ऐसे अपनी शर्ट टी शर्ट पूरी ऊपर करके बैठ गए एक जगह, हिले नहीं बिल्कुल भी। जो लोग भाग रहे थे, हिल रहे थे, उनको तो काटा है। हमारे ऊपर बैठी थी पर हम हिले भी हाँ, तो हमें कुछ नहीं करा भाई, लेकिन बहुत ही टेरेबल हो गया। हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे साथ में थोड़ा मतलब खौफ तो मुझे आया, और बहुत तगड़ा आया। बाकी एक किस्सा भी गाड़ी में बताऊंगा बैठ के। चलो जी, थोड़ा लेट आने का ये नुकसान है कि आपको चढ़ते हुए भीड़ मिलेगी। चढ़ते हुए भीड़ मिलती है ना तो मोमेंटम टूटता है बार बार। देख लो जी,
भगवान जी ने बोला कि कुछ अधूरा मत छोड़ के जाओ, जिसके लिए इतनी देर बैठे थे। सनराइज़ भी हो ही गया। टू गुड, टू गुड। चलो, हमारे लिए हुआ था, फिर से बादल के पीछे हो गया। लक्की पीपल भी यार, लक्की इसलिए भी हम क्योंकि गिन चुन के 10-12 लोग होंगे जिनको मधुमक्खी ने कोई हार्म नहीं करा, तो हम 2 उसमें हैं। 10 नहीं तो भाई मैक्सिमम लोगों को काटा तो जरूर, और कुछ को तो बहुत ही बुरा। अरे उसे ओ शिट, इसी को सबसे ज़्यादा काटा था, बहुत ज़्यादा काटा था इनको तो। शिट यार, अब उनको ले आ रहे हैं हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा काटा था इनको तो, सबसे ज़्यादा इसी को काटा था। थैंकफुली एम्बुलेंस टाइम पे आ गई। बहुत लोगों को काटा है यहाँ पे मधुमक्खी ने। थोड़ा टेरिफाइंग तो हो गया है बहुत। जो हमारे आगे एक कपल चल रहा है, वो आगे उनको भी काटा 3 जगह और लेडी को 12 जगह। देखो पता है, एक चीज़ तो मैं समझ गया आज कि नेचर से खिलवाड़ मत करो। जहाँ तक का रास्ता बना है वहीं तक जाओ। उसके ये जितने भी लोगों को काटा है या फिर हुआ है, वो लोग एक्स्ट्रा नीचे गए जो रास्ता ही नहीं था, वहाँ गए। वहाँ जाके ये ड्रोन उड़ा रहे थे, ड्रोन से हुआ या किस चीज़ से मधुमक्खियाँ इतनी सारी उसमें हुई कि उनका छत्ते में हार्म हुआ। और उनको जो मिला, जहाँ मिला, जो उनके छत्ते के सबसे पास था, जितने बंदे नीचे जा रखे थे सबको काटा। और एक को इतना काटा कि अभी वो एम्बुलेंस से गए। और ऊपर भी 2-3 लेडीज़ बैठी हुई थी जिनको बहुत ज़्यादा काटा, वो भी अभी खौफ में है। अब वहाँ का पूरा किस्सा सुनाते हैं, बाहुबली इसमें हमारे साथ क्या हुआ, और घर वालों को भी सुनाते हैं, उनके भी रिएक्शन चेक करते हैं। चलो जी बताओ। तो मम्मी हम बैठो। यार कम से कम पौन घंटा पहले आ चुके होते, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम चढ़ के ऊपर गए तो बादल तो हो ही रहे थे, और नीचे से उन्होंने हमको कह दिया था कि 6:30 बजे तक सनराइज होगा। तो हम ऊपर पहुंचे, हम पहुंच गए होंगे 15 मिनट में ऊपर। फिर उसके बाद आगे गए, फिर अभी ने अपनी वीडियो सब कुछ बनाई, तो वो थोड़ा सा ना ऊपर चढ़ के था ऐसे। फिर उसके बाद हमने फोटो करी, फिर हम वापस, तो अभी ने कहा नीचे ना वहाँ से जैसे ऊपर ऐसे चढ़ के पहुँच गए, और फिर यहीं से ना नीचे ढलान भी थी, तो लोग यहाँ से उतर के भी नीचे बैठ रखे थे जाके पास थोड़ा। तो अभी ने कहा नीचे चलते हैं। मैंने कहा नीचे क्या करना है, हम ऑलरेडी टॉप पॉइंट पे खड़े हैं, तो यहाँ से फोटो वीडियो तो हो गया। मैंने कहा पीछे को चलते हैं, और वहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी थी उधर, हम लोग उन्होंने उसी टाइम खोला था, एक भैया ने अपना सेटअप वगैरह, तो हम वहाँ चेयर पे बैठ गए उसी पहाड़ के इधर को जहाँ से सनराइज होता है। तो हम बैठे वहाँ पे, तो हम ऐसे थोड़ी देर बात कर रहे थे, सनराइज का वेट कर रहे थे। तो हमने देखा इधर से ना कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, नीचे वाले जो नीचे बैठे हुए थे ना उधर से दौड़ते हुए आ रहे थे। तो हमने देखा, पहले तो समझ ही नहीं आया किसी को, जो भी ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर हमारे साथ काफ़ी लोग बैठे थे, वो नीचे से ऊपर आया दौड़ते हुए। फिर एक लड़का आया नीचे से दौड़ते हुए, उसके सर पे इतनी बड़ी काली मधुमक्खी, वो कम से कम 300 मक्खियाँ उसके सर के ऊपर उड़ रही थी, उसके काट दिया उन्होंने। कम से कम 300 मधुमक्खियाँ, इतनी बड़ी वाली जो बड़ी मधुमक्खियाँ रहती है, जंगल में रहती, वो आया दौड़ते हुए। तो हमें लगा यही है, मुझे लगा यही इसी के ऊपर आ गई हैं, वो यही गया होगा इधर उधर।
उसके बाद क्या हुआ, पीछे से इतने लोग आए, उनके ऊपर कम से कम 100-200 मधुमक्खियां इतनी बड़ी वाली, और वो लोग ना हमारी तरफ दौड़ के आए, तो अपने साथ मधुमक्खियां हमारी तरफ ले आए बड़ी बड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी और मैं खड़े हुए और जहाँ पे वो चाय बना रहा था ना, हम उधर ही जाके बैठ गए। उधर वहाँ पे हमारे साथ 3-4 लोग और बैठे हुए थे। जितने लोग नीचे बैठे थे ना उधर जाके, उन मधुमक्खियों ने सबको काटा। लोग चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे, रो रहे थे भाई, रो रहे थे, पुकार के रो रहे थे कि हमें बचाओ बचाओ कर रहे थे, क्योंकि वो बड़ी मधुमक्खियां थी ना, वो तो जोर से ही काटेंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम थोड़ी देर में खड़े हुए, हमने कहा चेयर पे बैठ जाते हैं। तो अभी मैंने अपनी टी-शर्ट यहाँ रखी और हम चुपचाप बैठ गए। तो हमारे बैठी मधुमक्खियां, मुझे फील हुई, हाँ इधर बैठी, मुझे भी सर पे मेरा, मतलब 4-5 मधुमक्खियां बैठी, पर मैंने कहा चुपचाप बैठे रहो, हिलना मत बिल्कुल भी। वो ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो वो और चिपट के काट रही थी। तो हम ना ऐसे ही बैठ गए यहाँ तक टी-शर्ट रख के, बहुत देर, आधा पौन घंटा हम बैठे। टी-शर्ट जैसे रख के क्या, टी-शर्ट ऊपर कर ली पूरी, हाँ यही ऊपर कर ली हमने। तो वो बैठी इधर, जैसे नीचे उठ रही थी ना टी-शर्ट, तो यहाँ मेरे को फील हुई, क्योंकि बड़ी थी वो, घुर करके चल रही थी, तो पता चल रहा था। तो मैंने कहा चुपचाप बैठा रहो, हिलना मत बिल्कुल, जहाँ हिलोगे ये काट रहा है। एक शुरू कर दी कि वो पूरा झुंड आ जा रहा था। फिर तो हमारे बैठी वो, पर काटा नहीं। तो मतलब हम 6 लोग थे गिनती के, जिनको एक भी मधुमक्खी ने नहीं काटा। और वहाँ 200-300 लोग रहे होंगे। अरे भाई साहब, हाँ, सिर्फ सब हम कटे 6 हैं लोग, सब, जिसको एक भी, क्योंकि हम चुपचाप बैठ गए थे, और हमने कुछ नहीं किया। हम तुम लोग ऊपर बैठे थे, और एक वीडियो मैंने बनाई, जब हम लोग नीचे आए ना, और भी बैठे थे। एम्बुलेंस आई थी, एक जिसके सबसे ज्यादा काटा था वो बेहोश हो गया था, उसे तो ले गए हॉस्पिटल, एम्बुलेंस में ले गए उसे। और एक सब, अब इसमें देखो ये तो वो, लेकिन था तो बहुत ही डरावना। लेकिन हमारे साथ ना एक कपल बैठा हुआ था, तो उसका हल्का सा कान में हल्का डंक मारा था, तो वो ठीक था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक ना सामने से बंदा आया, और जो वहाँ लोकल बंदा था तो मैगी पॉइंट वाला, तो उसने बोला भैया देखना मेरे भी डंक लगा हुआ क्या यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है, उसके यहाँ पिंपल, तो उसने पिंपल, ये बोल रहा है यहाँ, बोल रहा है अरे ये तो पिंपल है, डंक यहाँ लगा है। भाई बहुत डरावना था। चलो जी, होटल से चेकआउट कर दिया। आज उदयपुर में बस अब 1-2 पॉइंट रह रहे हैं अपने, तो आज हमारी यहाँ से वापसी है। और फिर हम जा रहे हैं जयपुर, रास्ते में 1-2 पॉइंट पड़ेंगे, वहाँ चलेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे 1-2 ढूंढे हुए हैं पॉइंट अच्छे। फिर उसके बाद जयपुर की नज़ारे देखना। अभी तो फ़िलहाल हम आए हैं सज्जनगढ़ जा रहे हैं घूमने। फिर यहाँ जो राजा जी का मॉनसून पैलेस था, तो बस अब वो देख के फिर चलते हैं यहाँ से जयपुर के लिए। चलो जी, पहुँच गए सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मॉनसून पैलेस। बाकी यहाँ पे 2 चीज़ है देखने के लिए, एक तो मॉनसून पैलेस हो गया और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो मॉनसून पैलेस का सीन ये है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो पर पर्सन 194 लेते हैं, और अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ में देखने जाना है तो वो आपसे 78 लेंगे गाड़ी का। और गाड़ी का चार्ज अलग है, 4 व्हीलर का 378। पहुँच गए जी सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। यहाँ से वो अपने सिटी में पूरी नज़र भी रख सकता था। ये पूरा उदयपुर। लो जी, ये सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस हो गया, एक सीज़न का ये हो गया। बाकी सारे सीज़न के यहाँ से दिख रहे हैं। ये लेक पे चलो हो गई, इसमें ये जो दिख रहा है ये जग मंदिर है, वो पानी में जो है ये दूसरे सीज़न के लिए, मतलब कि गर्मी के लिए है। एक ये है, अब तो ये ताज होटल हो चुका है, और वो इसी के आगे जो बिल्डिंग है वो सिटी पैलेस है, तो वो विंटर पैलेस है इनका। तो हर मौसम के लिए उन्होंने एक पैलेस अपना बनवा रखा था। बाकी इधर से फतेह सागर भी दिख रहा है। कल हम यही गए थे फतेह सागर, जो बीच में नेहरू गार्डन है। ये महल से हमने दूसरी साइड से एग्जिट ली, बैक साइड है ये महल का।
और यहाँ से पूरी अरावली रेंज दिख रही है, पूरी अरावली रेंज, बहुत ही बढ़िया। तो मोस्टली महल बंद है, सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर ही खुला था। और जो यहाँ बगीचा हो गया, चलो जी फाइनली पूरा घूम लिया सज्जनगढ़। मॉनसून पैलेस है, मॉनसून पैलेस, हवा इतनी अच्छी और यहाँ इतनी हाइट में है तो बारिश में तो असली मज़ा आता होगा। कुल्फी खा रहा है मस्त एकदम लंगूर, वो देखो, ये देखो कुल्फी खा रहा है बढ़िया एकदम। Concrete jungle rules the night. Shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wolves, howl on the prowl. टैंक फुल हो चुका है, उदयपुर से हमारी वापसी शुरू हो गई है और अब हम चलते हैं जयपुर की तरफ। रास्ते में 1-2 पॉइंट्स देखे हैं, वहाँ पे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। अब एंजॉय करो हाईवे। राजस्थान की रोड्स तो भाई एक नंबर है, अगर रोड ट्रिप करनी है तो राजस्थान साइड आ जाओ, मज़ा आ जाएगा। बस वहाँ टनल से 8 किलोमीटर आ गया है, तो यहाँ से एक कट आता है, एकलिंग जी महादेव मंदिर है यहाँ पे भोले बाबा का, तो अब वहाँ जा रहे हैं। ये देखो सामने मंदिर, ये प्रवेश द्वार है एकलिंग जी महादेव जी का। अंदर फ़ोन ले जाना मना था, ये लॉकर में जमा करना होता है, फ्री सेवा है। ऐसा शिवलिंग है अंदर एकलिंग जी का, और ऐसे नारियल है, यहाँ पे नारियल चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे मेन। शिव जी की तरफ फेस करके प्रणाम कर रही है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ। अब हमारे रास्ते में पड़ा किशनगढ़, तो किशनगढ़ में है डंपिंग यार्ड मार्बल का, तो चल के देखते हैं। फोटोज में तो बहुत सुंदर लग रहा था, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जो हम देखने जा रहे थे डंपिंग यार्ड मार्बल का, तो वहाँ पे ऐसा है, वहाँ जाके हमें पता लगा ये है किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का ऑफिस। उस व्यू पॉइंट से हार्डली 1 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड पे है, बोर्ड लगा हुआ है प्रॉपर। तो वहाँ जाके टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा आप यहाँ आइए, यहाँ से परमिशन ले लीजिए और सीधा वहाँ जाइए। देखो जी ये पास है, कितने मेंबर हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, बस ये है, और कोई चार्ज नहीं है इसका। सबसे अच्छी बात यह है, वो परमिशन लेकिन चाहिए होती है कि एंट्री होनी चाहिए कि कौन गया अंदर। और ऑफिस 6 बजे तक ही खुला रहता है,
चलो एंटर हो गए यहाँ पे, पास दिखा दिया। अब आगे देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कच्छ आ गए हैं। पानी का कलर ना इसमें दिख नहीं रहा है कैमरे में, बट बिल्कुल टर्कोइज ब्लू है। भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, तो बहुत ही अच्छा। अब पूरा मार्बल डस्ट है, उनका डंपिंग यार्ड है ना यहाँ पे, सारा मार्बल का जितना भी फैक्ट्री वैक्ट्री है सबका डंपिंग यार्ड है। अगर मैं ये भी बोल दूँ ना कि ये सही में स्नो है और सिर्फ ये एंगल दिखा के, तो भाई हर कोई मान लेगा कि ये स्नो। इतना बढ़िया लग रहा है, इसका टेक्सचर देखो, बिल्कुल स्नो जैसा हो रखा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। राजस्थान में स्नो देख लिया हमने। चलो जरा पास जाके देखें कि पानी है क्या ही, कितना गंदा है। चलो जी, थोड़ा सा रिस्की भी है ये तो। आगे 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 पहुंच गए। बिल्कुल नीचे वाइट है इसका और आगे पूरा ब्लू है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लू है। देखो अब आ गए हम और ज़्यादा पास आ गए पानी के। मुझे भी छूना है, मैं तो जा रही हूँ। ठंडा हो रहा है। ये पेड़ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैंने कोई शूटिंग तो देखी है, मतलब यहाँ की कोई शूटिंग देखी। यहाँ तो पहली बार आ रहा हूँ मैं भी। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ पहले ऐसे कोई शूटिंग देखी है? और साइडिंग भी होती है यहाँ पे, और ऐसे वैसे नहीं भगा के करवा रहे हैं। इनको वहाँ तक ही लग जाके वापस लेकर उतार दिए इनको खाली थोड़ी दूर पे नहीं। ओ गजब। बढ़िया राइड हो रही है तो। चलो जी चले इस सुंदर जगह को बाय बाय बोल के, लेकिन लिटरली बहुत ही सुंदर है। अगर धोखे में मैं किसी को फोटो दिखा दूँ यहाँ की और बोल दूँ कि यहाँ स्नो पड़ी है, तो भाई कोई भी मान लेगा। और ये इंडिया के बाहर की लोकेशन है, बताऊंगा नहीं मैं। किशनगढ़ राजस्थान। चलो जी, डैडी को चाहिए घर में ऐसे हाथी। एक तो है लेकिन ये छोटा चाहिए हमें। खुद को देखा है तूने? एक तो है।